जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को कंप्लीटली और डिटेल में कवर करने वाला हूं। और ये 25 आवर्स देके आप अकाउंट में इजीली 100 आउट ऑफ 100 या तो 100 के काफी करीब तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इस सीरीज के सभी सेशंस को आप बहुत अच्छे से देखना और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी करना। इस वक्त हम लोग अकाउंट के पार्ट 1 का पहला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट वाले सेशन में मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्टरी थियोरी थी वो और जो शॉर्ट सम है उसकी पहली 5 मेथड कंप्लीट कर दी थी। और आज के सेशन के अंदर यानी कि इसके सेकंड और आखिरी सेशन के अंदर मैं आपको 6 to 12 नंबर की मेथड्स के सम, जो कि आपको सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए आते हैं, और जो नेक्स्ट थियोरी है जो कि चैप्टर 2 के लिए बेस है और यहां से एमसीक्यू या वीएसक्यू भी आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारी मेथड नंबर 6। तो देखो दोस्तों, यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो इंस्टेड ऑफ करेक्ट रेशियो करना होगा। और एग्जाम्पल में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए पूछा होगा। मतलब कि हुआ यह होगा कि आपको एग्जाम्पल के अंदर एक प्रॉफिट की अमाउंट दी होगी जो कि पार्टनर्स के बीच में सही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जगह पे गलती से कोई रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी, और हमें इस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी ये लिखना होगा। तो यहां पे आपको एग्जांपल 2 स्टेप में करना होगा। पहले स्टेप में आप इस तरह से एक टेबल बनाओगे जिसके अंदर आएगा पर्टिकुलर और पार्टनर्स जितने भी दिए हैं उतने। मोस्टली आपको एग्जांपल में 3 पार्टनर्स दिखेंगे इस टाइप में। तो आप पार्टनर 1 2 3, अब यहां पे आपको जो नाम दिए होंगे वो लिखने होंगे। फिर ध्यान रखना, सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया होगा उसको हमें करेक्ट पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो राइट पी एंड एल रेशियो होगा उस रेशियो में हमें जो टोटल प्रॉफिट फर्म का दिया होगा उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद उसी प्रॉफिट को हम लोग जो रॉन्ग रेशियो दिया होगा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम लोग करेक्ट पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, और उसमें से माइनस करना होगा उसी प्रॉफिट को रॉन्ग पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, और बाद में ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉफिट की अमाउंट को माइनस करके यहां पे हम लोगों को सभी पार्टनर का बैलेंस यानी कि डिफरेंस ढूंढना होगा। और ये डिफरेंस के बेस पे हमें जर्नल एंट्री यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी। और उस एंट्री के अंदर यहां पे स्टेप 1 में जो पार्टनर का बैलेंस माइनस में आया, मतलब कि ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस किया तो आंसर नेगेटिव माइनस में आया, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना होगा। और जो पार्टनर का यहां पे डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से पार्टनर्स होंगे? जिनका नेगेटिव बैलेंस आया होगा स्टेप 1 में। टू, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे जिनका स्टेप 1 में पॉजिटिव आंसर आया होगा। क्लियर? चलिए अब इसी स्टेप को फॉलो करके हम लोग हमारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मिलिन, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 1:2:4। देखो याद रखना, इंस्टेड ऑफ के बाद आपको जो रेशियो दिया होगा वो करेक्ट रेशियो होगा, और जो रेशियो में ऐसा लिखा होगा हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब कि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो यहां पे जो 1,89,000 का प्रॉफिट है उसके लिए राइट रेशियो होगा 1:2:4 एंड रॉन्ग रेशियो होगा इक्वल। अब यहां पे पूछा है टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ट्रीटमेंट का मतलब जर्नल एंट्री। तो यहां पे हम लोग 2 स्टेप में वर्किंग करेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन
और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा? 1:2:4। अब 1:2:4 का टोटल कितना होगा? यानी कि 1 + 2 + 4 यानी कि 7। और ये जो टोटल प्रॉफिट है 1,89,000, इसको ये तीनों पार्टनर्स के बीच में 1, 2 और 4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो, सबसे पहले मिलियन की बात करेंगे तो मिलियन की अमाउंट क्या होगी प्रॉफिट की? तो 1,89,000 प्रॉफिट इंटू मिलियन का शेयर है 1, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, तो मिलियन का प्रॉफिट होगा 27,000। तो यहां पे हम लिखेंगे 27। इसी तरह से हेमंत का, जिसका शेयर है 2, तो यहां पे 1,89,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि हेमंत को मिलेंगे 54,000। और उसके बाद है रसिक, जिसका शेयर है 4, तो यहां पे 1,89,000 इंटू 4 बाय 7, मतलब उसकी अमाउंट हो जाएगी 1,08,000। ये करेक्ट रेशियो है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसकी जगह पे रॉन्ग जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशियो में हुआ है, मतलब 1:1:1, जिसका पार्ट होता है टोटल 3। तो यहां पे 1,89,000 डिवाइडेड बाय सीधा 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों में यही होने वाला है, तो बाय 3, यानी कि हर एक को 63,000 रुपीज मिल गए हैं रॉन्ग रेशियो में। तो यहां पे -63,000 -63,000 -63,000। अब मेन स्टेप हमें यह करना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करके यहां पे हमें डिफरेंस ढूंढना है। तो ध्यान से समझ लेना, सबसे पहला जो मिलियन है उसके 27,000 में से, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करना है। करेक्ट है 27,000 माइनस 63,000, तो यहां पे कितना हुआ? -36,000। माइनस को हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अकाउंटिंग में ब्रैकेट की अमाउंट माइनस इंडिकेट करती है। उसके बाद हेमंत भाई साहब 54,000 राइट डिस्ट्रीब्यूशन, -63,000 रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे उसका आया -9,000। तो यहां पे हम लिखेंगे -9,000। और लास्ट में है रसिक, तो रसिक की अमाउंट देखो 1,08,000 राइट -63,000 रॉन्ग, तो बैलेंस आया 45,000 पॉजिटिव, तो यहां पे +45,000। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसका नेगेटिव बैलेंस आया है, मतलब ये मिलियन और ये हेमंत, उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो यहां पे आप टाइटल लिखोगे स्टेप 2 रेक्टिफिकेशन एंट्री, और इस तरह से जर्नल एंट्री का टेबल भी ड्रॉ करोगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपको टेबल ड्रॉ करना है प्रॉपर स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके। और यहां पे हम लोग एंट्री लिखेंगे, जिसका नेगेटिव है उसको डेबिट। तो यहां पे मिलियन भाई साहब डेबिट होंगे, मिलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। देन हेमंत का भी डेबिट है, तो हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000। टू रसिक का पॉजिटिव आया है तो वो क्रेडिट होएगा, तो टू रसिक कैपिटल अकाउंट 45,000। नरेशन बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ये नरेशन लिख देनी है, ठीक है, ताकि हम लोग सेफ साइड पे रहे। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बस दैट्स इट, एग्जांपल खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और आपने नोटबुक में कंप्लीट कर दिया हो, तो ये सेकंड एग्जांपल जो है, जो कि टेक्स्ट बुक का ही है, तो यहां पे आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस एग्जांपल को खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि 1,35,000 का जो प्रॉफिट है उसको यहां पे देखो, हैव सेड इन 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। तो मैंने आपको हिंट दे दी है कि इंस्टेड ऑफ के बाद जो रेशियो होगा वो करेक्ट रेशियो होगा। तो पहले 135 को इस करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए और फिर ये रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर करेक्ट में से रॉन्ग वाली अमाउंट को माइनस करके डिफरेंस ढूंढिए। डिफरेंस जिस पार्टनर का नेगेटिव आए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, जिसका पॉजिटिव आए उसका क्रेडिट कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, और अगर हो गया है तो आप लोग आंसर को चेक कर लेंगे।
और अगर दोस्तों मैं आपको ये जो समझा रहा हूं इससे आपको फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस सर हमें इससे प्रिपरेशन में काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा बुरा कुछ भी, आपके जो भी रिव्यूज है वो, और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स पूरे गुजरात में कहीं पे भी 12th कॉमर्स में पढ़ते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे करियर के लिए चाहिए तो आप इस नंबर पे अपनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप करके रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। और आप ये हमारी जो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन है जहां पे लोएस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स होते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले इसके बाद की 7th मेथड की, जिसके अंदर भी थोड़ा ये रेक्टिफिकेशन एंट्री टाइप का ही इश्यू है, जहां पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। पार्टनर की कैपिटल दे दी होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा। एंड एग्जांपल में पूछा होगा कि फर्म फॉरगेट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना भूल गए हैं, तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। तो यहां पे आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको जो भी कैपिटल दी है उसके ऊपर यहां पे हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढोगे। उसके बाद वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करोगे, जितने भी पार्टनर्स है उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट ढूंढोगे और फिर उस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमॉन्ग्स्ट ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी वो होगा हमारे लिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वो ना दिया तो उतनी अमाउंट फर्म के पास बचेगी, तो उसने गलती से उसको पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो उस टोटल अमाउंट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगी हमारी रॉन्ग अमाउंट, तो उसको माइनस करेंगे, फिर राइट वाले में से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करना होगा और फिर हमें ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, जो आगे भी हमने समझा कि जो पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आया उसका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव आया, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और यहां पे जिसका भी ये बैलेंस पॉजिटिव आएगा उसका कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट करेंगे। तो फिर से एक बार ब्रीफली बता देता हूं, आपको पहले सभी पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे लिखोगे। फिर उस अमाउंट का यहां पे आप टोटल करोगे, तीनों पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको टोटल करोगे और वही टोटल को यहां पे सभी पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसको कि माइनस करना होगा, और फिर बैलेंस ढूंढेंगे और बैलेंस के बेस के ऊपर जर्नल एंट्री। तो चलिए इसी बेस को या इसी स्टेप्स को फॉलो करके यहां पे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। राम, Lakshman and Sita are partners in a firm. On 1st April 2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000. ये उनकी कैपिटल का बैलेंस दे दिया है। At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging interest on capital at 12%, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% is missed out, भूल गए हैं। Then write journal entry for the rectification. तो यहां पे हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले सभी पार्टनर की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो राम की कैपिटल है 40,000, तो यहां पे 40,000 के 12%, 40,000 इंटू 12%, तो 4,800 ये राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। फिर लक्ष्मण की कैपिटल है 30,000, उसके 12%, तो यहां पे 30,000। देखो आपको बोर्ड पे देखना है, सारी चीजें मैं आपको आपकी नजरों के सामने करके दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें परफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। इंटू 12%, तो 3,600, और उसके बाद सीता जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है 80,000 इंटू 12%, मतलब 9,600। जैसे ही आप ये जितने भी पार्टनर्स है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लेते हो, फिर आप इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करोगे। तो देखो यहां पे 9,600 सीता का, प्लस 3,600 लक्ष्मण, प्लस 4,800 राम, तो यहां पे टोटल हो जाता है 18,000। तो यहां पे हम लिखेंगे 18,000 और इसी 18,000 को यहां पर भी लिख देंगे, और इस 18,000 को हमें पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हमें माइनस करना है लेस
रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इन पी एंड एल रेशियो। अब यहां पे देखो कहीं पे भी पार्टनर्स का पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है जी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहां पे भी पी एंड एल रेशियो ना दिया हो तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पे 18,000 डिवाइडेड बाय 3 पार्टनर है तो 3, तो 6,000 हर एक को मिलेंगे। तो यहां पे -6,000 -6,000 -6,000। अब हमें क्या करना है, तो जो राइट वाली अमाउंट लिखी है उसमें से रॉन्ग वाली अमाउंट को माइनस करेंगे। तो पहले राम की बात करें तो 4,800 माइनस 6,000, तो यहां पे 1,200 माइनस में, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 1,200। उसके बाद लक्ष्मण है जिसका 3,600 माइनस 6,000 यानी कि 2,400, ये भी नेगेटिव यानी कि माइनस में है। और आखिर में है सीता, तो यहां पे सीता का भी देख लो 9,600 करेक्ट माइनस 6,000, तो डिफरेंस आया पॉजिटिव 3,600। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 3,600। अब जैसा कि रूल है जिसका माइनस में आता है यानी कि नेगेटिव आता है उसका कैपिटल हमें डेबिट करना है, और जिसका पॉजिटिव आएगा डिफरेंस उसका कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहां पे अब हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। वो जर्नल एंट्री क्या होगी रेक्टिफिकेशन की, तो राम अकाउंट डेबिट 1,200, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 2,400 टू सीता अकाउंट 3,600। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, सिंपल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहां पे इस एग्जांपल को खत्म करें और इसी के जैसा यहां पे दूसरा एक एग्जांपल है जो भी हमारी टेक्स्ट बुक का ही है। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करें और इस एग्जांपल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व हो जाए फिर मैं आपको अभी सॉल्यूशन दिखा रहा हूं तो चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीजें परफेक्टली लिखी है या नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को कंप्लीट करें। अगर आपने ये एग्जांपल सॉल्व किया हो तो यहां पे देखिए आपने क्या इसी तरह से पूरा वर्किंग किया हुआ है, एंट्री सही है या नहीं चेक कर लीजिए। और अगर कंफ्यूजन लगे तो यहां पे इसमें सही समझ में आ जाएगा, या फिर हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पे डिटेल में इसी मेथड के बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एग्जांपल भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग हमारी मेथड नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप आपके 12th कॉमर्स के बाद एक्सीलेंट एकेडमिक करियर बनाना चाहते हैं बीकॉम के साथ साथ सीए या सीएस करके, तो आज ही आपका जो नाम है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड करवा दीजिए, ताकि आपको कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप आगे बढ़ के बहुत ही एक्सीलेंट करियर, ब्राइट शाइनिंग फ्यूचर कॉमर्स स्ट्रीम में बना सको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारी मेथड नंबर 8, जिस मेथड के अंदर क्या कहा है कि जैसे हम लोग ने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना भूल गए थे, अब इस तरह से यहां पे ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोग कैलकुलेट करना भूल गए, और यहां पे हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो यहां पे थोड़ा डिफरेंस इस तरह से होगा, हमें टेबल ही बनाना होगा। जैसे हमने फॉरगॉट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में स्टेप फॉलो किए थे, मेजोरिटी वही है, सिर्फ एक करेक्शन है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, फिर उसका टोटल करके हमने पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि यहां पे हम लोग टोटल करेंगे उसमें सबसे पहले मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो या तो डायरेक्टली दिया होगा या फाइंड आउट करना होगा, उसको हम लोग सेकंड लाइन में पहले लिखेंगे, फिर उसका जो भी टोटल होगा उस टोटल को यहां पे पार्टनर्स के पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे देखो सबसे पहले सेकंड लाइन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना होगा जो कि रॉन्ग है, उसको यहां पे एक्चुअली में सर कैलकुलेट करना भूल गए, तो रॉन्ग कहां से हुआ, रॉन्ग नहीं हुआ पर वो अमाउंट माइनस करनी होती है इसलिए। तो यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि माइनस करना होता है वो पहले ढूंढेंगे, फिर उसकी टोटल अमाउंट ऊपर लिख के उसको पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमारे लिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद अब एक्चुअली में वो करेक्ट नहीं है, बट यहां पे इसकी इफेक्ट नेगेटिव होती है, इसलिए मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड समझा रहा हूं। डिटेल में जो हमारी मेथड के एग्जांपल है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो यहां पे ये आप
माइनस करोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा, उस डिफरेंस में अगर आंसर नेगेटिव आया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, और अगर पॉजिटिव आया तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दोगे। अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई वो एग्जांपल के अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पे बालचंद्र, दर्शन एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। At the end of the year, after preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भैया हम लोग भूल गए। और यहां पे आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट तीनों के लिए डायरेक्टली दे दी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था, आपको ढूंढना था, जबकि यहां पे डायरेक्टली दे दिया है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। और हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए यहां पे कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपके सॉल्यूशन शीट में सबसे पहले टेबल ड्रॉ करोगे, स्टेप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें 3 लाइन होगी, पहले वाला करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वाला रॉन्ग और तीसरा वाला डिफरेंस। और यहां पे हमें सबसे पहले ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सेकंड नंबर वाला पॉइंट पहले माइनस कर देना है, मतलब लिख देना है ड्राइंग इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि अमाउंट दे दी है 1800 एंड 600। उसके बाद ये तीनों अमाउंट का हम लोग कैलकुलेटर पे टोटल कर देंगे, 1000 प्लस 800 प्लस 600, तो टोटल हो गया दोस्तों 2400। और फिर इसी टोटल को यहां पे हमें ऊपर लिख देना है, और इस टोटल को पार्टनर्स के बीच में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन P&L रेशियो, और P&L रेशियो यहां पे बता दिया है 5:3:2, तो 5 + 3 + 2 यानी कि 10 होगा। तो यहां पे देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 2400 इंटू पहले बालचंद्रन जिसका शेयर है 5, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 5 + 3 + 2 10 होता है, तो यहां पे बालचंद्रन के 1200 रुपए होंगे। देखो ये जो सेकंड लाइन में हमने लिखा है ना, वो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि वो माइनस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दर्शन का, तो दर्शन के भी 2400 इंटू उसका शेयर है 3, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो उसकी अमाउंट होगी 720। और उसके बाद है अंकित जिसका शेयर है 2, तो यहां पे 2400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो उसकी अमाउंट हो रही है दोस्तों 480। तो अब हमें क्या करना है, जो P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। तो देखो डिफरेंस पहले वाले में यानी कि बालचंद्रन में 1200 माइनस 1000 यानी कि 200 रुपए पॉजिटिव आए, तो प्लस 200। उसके बाद दर्शन भैया देखो, तो दर्शन में 720 माइनस 800, तो यहां पे -80 आए हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 80। और अंकित जो कि आखिरी है 480 माइनस 600, तो यहां पे उसका है -120 दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, तो -120। और रूल के हिसाब से जिसका नेगेटिव आया वो डेबिट और जिसका पॉजिटिव आया वो क्रेडिट। तो यहां पे हम लोग जर्नल एंट्री लिख देंगे, और जर्नल एंट्री क्या होगी, दर्शन अकाउंट यहां पे डेबिट होगा, दर्शन अकाउंट डेबिट 80 रुपीज। जर्नल एंट्री टेबल ड्रॉ करके ही लिखनी है, ये चीज को ध्यान रखना। अंकित अकाउंट डेबिट 120 टू बालचंद्रन अकाउंट जो कि है 200। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड और बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड। तो आई होप दोस्तों कि ये मेथड भी आपको समझ में आई होगी। तो पहले ये एग्जांपल कंप्लीट करें, और यहां पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का ही मैंने ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो यहां पे आप इस एग्जांपल को शांति से पढ़े, वीडियो को पॉज करके खुद इस एग्जांपल को सॉल्व करने का ट्राई करें, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं तो उसमें चेक करें कि क्या आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। और कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सीलेंट करियर बनाना है तो आपको पता ही है कि क्या करना है, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें या हमारा तुरंत कॉन्टैक्ट करें। चलिए पॉज करके इस एग्जांपल को कंप्लीट करें, और अगर हो गया हो तो चेक करें कि इस तरह से क्या आपको ये अमाउंट मिल रही है और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की हुई है या नहीं। तो यहां पे दोस्तों हमारी ये 8 नंबर की जो मेथड है वो भी खत्म हुई, एंड आई होप कि आपको ये मेथड्स भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहां पे दोस्तों मैं YouTube के लिए इस सेशन को खत्म कर रहा हूं,
अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है, मतलब आगे की जो भी मेथड्स है वो और थियोरेटिकल सेशन और सभी चैप्टर्स के सभी सेशंस को अवेल करना है, नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, पास्ट पेपर्स विथ सॉल्यूशंस, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, आपका एरिया और सिटी और 12th कॉमर्स और साथ में कौन सी स्कूल में पढ़ते हो ये मैसेज में हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो जो भी अपडेट और इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, जो हमारे स्टूडेंट है क्लास के या साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप के, उन लोगों के लिए सेशन चालू ही है और ये वाली मेथड जो है दोस्तों ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें कि क्या है मेथड नंबर 9 में, व्हेन सम पार्टनर हैज गिवन द गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू अ सर्टेन पार्टनर, मतलब कोई एक पार्टनर को प्रॉफिट में से कम इतना हिस्सा मिल ही जाएगा, ऐसी गारंटी दी हुई है कोई बाकी के एक पार्टनर ने या बाकी के दो पार्टनर ने, तो उस केस में हमें P&L यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे कैलकुलेशन की बात पूछी होगी। तो सबसे पहले यहां पे